नमस्ते दोस्तों। 1 अप्रैल से न्यू सेशंस की शुरुआत में एक वेबिनार में आपके एनसीईआरटी डायरेक्टर को बोलते हुए मैंने देखा कि द बेस्ट टीचर इज़ द बेस्ट गसिपर। आपको ये स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। द बेस्ट टीचर इज़ द बेस्ट गसिपर। ओके, आप इसकी इम्पोर्टेंस को अगर एक बार समझ जाएंगे लाइफ में, तो आप टीचरशिप करने में, आप स्टूडेंटशिप में, आप किसी चीज़ को समझने में, आप किसी चीज़ का कंसेप्ट्स को लेने में, अपना दिमाग में अच्छे से अंडरस्टूड करके रखने में ज़िंदगी भर आपको कभी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, ये मैं लिखित रूप में दे सकता हूँ, बिकॉज ही इज़ 100%, 101% करेक्ट कि अ बेस्ट टीचर इज़ द बेस्ट गसिपर। ओके, जो आपको कहानी के माध्यम से चीज़ों को समझा सकता है, जो आपको हर एक चीज़ों को, हर एक कम्प्लेक्स चीज़ों को कहानी के माध्यम से समझा सकता है, वही टीचर गसिप कर सकता है आपके साथ। और जो गसिप कर सकता है कंसेप्ट्स को, जो गसिप कर सकता है सब्जेक्ट को, जो गसिप कर सकता है कैलकुलेशंस को, उससे बड़ा टीचर मेरे हिसाब से आपको नहीं मिलेगा आपकी स्टूडेंटशिप में। ओके, चलिए अपना वीडियो को शुरू करने से पहले हम नाम लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश के नाम लेके हम अपना नया साल की शुरुआत करें। अपना जो भी कंसेप्ट्स आप सीखेंगे टीचर से, बार बार मैं बता रहा हूँ, द बेस्ट टीचर इज़ द बेस्ट गसिपर, उसको ध्यान में रखिएगा। फिर आप अपना ज़िंदगी की एक सोच, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ इमिडिएटली, जो आपकी बेस्ट टीचर अभी तक याद हैं, आपकी प्री नर्सरी से लेके क्लास 1 से लेके कोई भी क्लास की बेस्ट टीचर को आप अगर समझ सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, तो याद करिएगा। वही टीचर जो आपके साथ गप्पे मारा था, कंसेप्ट्स को आपको क्लैरिटी के लिए गप्पों के साथ, स्टोरियों के साथ आपको समझाने की कोशिश किया था, वही टीचर आज तक आपको याद है, और बाकी टीचर आपकी वाइप आउट हो चुके हैं। एम आई राइट? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान श्री गणेश की पिताश्री को भी याद करिएगा। नया साल की मुबारक हो आप लोगों को, नया सेशन की मुबारक हो आप लोगों को। आप स्टूडेंट्स हैं, आपको सीखना है, बहुत सारे चीज़ सीखना है, हमारे सनातन की भी ज्ञान को भी सीखना है, क्योंकि हम जब तक सनातनी ज्ञान को भी नहीं सीखेंगे साथ साथ पढ़ाई के माध्यम से, तब तक हमारे मनोकामना पूर्ण होने वाला नहीं है। ओके, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभर भयहरं सर्वलोकैकनाथं। आपको स्टूडेंट्सशिप का बधाई हो। आप अपना स्टूडेंटशिप को अच्छे से प्यार से पढ़ाई करिएगा, और आप लोग हमेशा अपना स्टेटमेंट जो है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट जो है, उसको ध्यान में रखिएगा कि आप बेस्ट टीचर को अगर ढूंढते हैं तो बेस्ट गसिपर आपकी रूप में देखना पड़ेगा, क्योंकि वही टीचर कंसेप्चुअली स्ट्रांग है, वही आपको गप्पे मार सकता है जो कंसेप्ट्स में बहुत क्लियर है। आज के दिन सिलेबस कंप्लीशंस, तोते मार, रट्टा मार, रोट लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंस ले रखा है आपकी ज़िंदगी में। बट आप एनसीईआरटी डायरेक्टर को अगर ध्यान से सुने हैं उस दिन की वेबिनार में, तो आपको लगेगा कि आप तोता मार, रट्टा मार, रोट लर्निंग से दूर जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप इससे दूर जा सकते हैं तो आप लर्निंग को अच्छे से समझ सकते हैं,
और अगर उसी के साथ रहते हैं तो वही आप रूट लर्निंग सिस्टम में घसीटे हुए जिंदगी बिताएंगे। ओके। सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। शक्ति रूपा देवी को भी ध्यान करिएगा। हर एक अणु परमाणु, आपकी एटम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपकी सारे चीज़ों की अंदरूनी ताकत कौन है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। एनर्जी को समझ जाइएगा। ओके। सूर्य, जिसकी आप जिंदगी में हर एक चीज़ में, हर एक कंसेप्ट में, हर एक सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च तक आप जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे सूर्य की भेदन तक। आप सूर्यदेव को पहचानने के लिए, सूर्यदेव को जानने के लिए और सूर्य की शक्ति को पहचानने के लिए आपको मैं एक मंत्र दे रहा हूँ। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेण महाद्युतिम तमोरी शर्व पापाग्नम प्रणतोष्मि दिवाकरम। ध्यान रखिएगा, आप एक स्टूडेंट हैं और आप स्टूडेंट हैं तो ये जो 5 मंत्र जो सनातन धर्म में लिखा हुआ है, इस 5 मंत्र को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले, सीखने से पहले आपको बहुत बहुत ये ब्लेसिंग्स मिलेगा। ब्रह्मा को जब हम, सृष्टिकर्ता को जब हम याद करते हैं तब भी ध्यान करिएगा, नमो नरक विद्वेषी नाभि नलिन जन्मते ब्रह्मणे बृहदाकार भुवनाकार शिल्पिन्य। लड़ ब्रह्मा को याद करिएगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिशक्ति को याद करिएगा। सर्वशक्ति रूपा देवी को याद करिएगा। अब कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं तो श्री गणेशा को याद करिएगा। इन पंचदेवों की आप बोलेंगे कि त्रिशक्ति तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और उसके बाद देवी, गणेश और सूर्यदेव, ये तो 5 बोल दिया मैंने। तो ब्रह्मा को भी याद करेंगे तो 6 हो जाएंगे। तो आपकी प्रथम क्वेश्चन आप मेरे लिए कर सकते हैं कि ये 6 देवों में पंचदेव फिर कौन है? बात आपकी सही होगा कि 6 देवों के नाम लेके हम पंचदेव की कंसेप्ट्स को सनातन धर्म में समझाने की जो कोशिश करते हैं तो कन्फ्यूजन तो थोड़ा बहुत आएगा। आपने जहाँ जहाँ भी पढ़े होंगे बहुत सारे पंचदेव की जो स्तुति है, प्रार्थना है, वहाँ देखे होंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके साथ देवी और गणेश। सूर्यदेव का नहीं होगा नाम, या ब्रह्मा विष्णु गणेश के साथ देवी और सूर्यदेव होंगे तो कोई छूट जा रहे हैं। कभी आप ब्रह्मा को छोड़ देते हैं, कभी आप सूर्यदेव को छोड़ देते हैं। ये कैसे होगा? अगर पंचभूत को पंचदेवों के साथ जोड़ना है, आपको समझना है आपको, तो ये कैसे हो सकता है कि 6 देवों के नाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम लेके आप पंचदेवों की स्तुति गायन करें? आपको इसी की एक कंसेप्ट मैं आज दे रहा हूँ प्रथम दिवस में, द फर्स्ट डे ऑफ योर स्टार्टिंग ऑफ योर सेशन में, कि ब्रह्मा और विष्णु को अगर ध्यान से आप समझेंगे, ब्रह्मा और विष्णु या विष्णु और शिव और दुर्गा और गणेश और सूर्य, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये सब हमारे पूरी शंकराचार्य जी को एक दिन मैं सुन रहा था कि आप 6 देवों को पूजा करें या 5 देवों को पूजा करें, पूजा तो आप एक ही देव को पूजा कर रहे हैं, जो ब्रह्म, जो परम ब्रह्म, जो ईश्वर है, उनको पूजा कर रहे हैं आप। सो
बोलने की मतलब ये है कि आप किसी तकलीफ में मत रहिए कि पंचदेव कौन है या 6 देवों से 5 देवों को क्यों चुने हम। किसी भी देव को आप अगर चुनेंगे तो उन्हीं की सेंट्रिक, उन्हीं की कंसेंट्रिक रूप में आप पांचों देवों को आप समझ सकते हैं बहुत इजीली, है ना। बहुत सारे ग्रंथों में आप पाएंगे कि विष्णु की हृदय में शिव की बास है और शिव की हृदय में विष्णु की बास है। बहुत सारे श्लोक आपको मिल जाएंगे। तो कन्फ्यूजन्स कुछ भी नहीं है। पंचदेव कौन है, पंचदेव कौन है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। आप क्रिएटेड कन्फ्यूजन्स को फिर आप क्रिएटेड सोल्यूशन से दूर करके आप खुश हो जाते हो। लेकिन हमारे पूरी शंकराचार्य को ध्यान में रखते हुए आप ये भी समझ लीजिएगा कि कोई भी देव ना छोटा होते हैं ना बड़ा होते हैं। आप जब भी स्मरण करते हैं ईश्वर को स्मरण करते हैं, और ईश्वर को स्मरण करने की मतलब ब्रह्मम, ओके, अहम ब्रह्मस्मि के रूप में आप स्मरण करते हैं। ब्रह्मम चरयति इति ब्रह्मचार्य, मेरे बहुत सारे वीडियो में आपको मिल जाएंगे, है ना। तो आप उसको भी देखिएगा, सनातन धर्म को याद करिएगा, और कोई भी पाठ पठन क्रिया आप करते हैं तो सनातनी बेसिक ज्ञान को आप हमेशा दोहरा के, आप साइंस पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, आप सोशल साइंस पढ़िए, आप कोई भी डिफ़िकल्ट ऑप्शनल्स पढ़िए, आप देखिएगा सरल से सरल आपको समझ आ जाएगा। जिसे आइंस्टाइन की कहावत था कि द मोस्ट कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द सिंपल थिंग्स। आप अगर एनालाइज करना आता है, आपको अगर ब्रेक डाउन करना आता है प्रॉब्लम्स को, तो आप देखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर भी आपकी छोटे छोटे चिप्स से तो बना हुआ है। आप कहाँ की बात कर सकते हैं, कोई भी बड़े चीज़ की बात कर लीजिए, उसको ब्रेक डाउन कर लीजिए, आप देखेंगे सिंपल टू सिंपल सॉल्यूशंस में उतर जाएंगे आप। इसीलिए पढ़ाई को कभी तकलीफ मत समझिएगा, कोई भी डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को आप डिफ़िकल्ट मत समझिएगा। मैथ्स को, फिजिक्स को, साइंस के कंसेप्ट्स को कभी भी डिफ़िकल्ट मत समझिएगा। ये मैं आपको मेरे 40 सालों के फिजिक्स पढ़ाने की तजुर्बा से बता रहा हूँ कि आपने जब भी मन में रख देते हैं कि दिस इज़ ए डिफ़िकल्ट थिंग, देन डिफ़िकल्ट थिंग, एक बार मन में आप समझ लेते हैं कि दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग, दिस आई गॉट, आई अंडरस्टूड, आई फॉलोड, समझ गए आप ना। समझ में नहीं आया जी, बस समझ में नहीं आएगा, क्यों आएगा जी? बिकॉज यू क्रिएटेड योर ओन प्रॉब्लम। मैं मेरे ज़िंदगी की भी बहुत सारे टीचर्स को देखा हूँ। द बेस्ट टीचर इज़ द बेस्ट गसिपर की जो डेफिनेशन एनसीईआरटी के डायरेक्टर साहब ने दिए इस वेबिनार में, मैं उसको 100% एग्जाम्प्लीफाई करके भी आपको बता सकता हूँ कि मेरे +2 में भी जो फिजिक्स टीचर मेरे को पढ़ाए थे, और जब रिफ्लेक्शंस पढ़ाते थे, जब एंटर करते थे क्लासरूम में, ऐसे लगता था कि विंडो से वो कूद के आ रहे हैं टेबल के ऊपर इंसिडेंट रे को लेके, और टेबल में बैठ के कूद के भाग रहे हैं आउटडोर की तरफ, आपकी अनदर खिड़की की तरफ, और बता रहे हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, इनकमिंग रे और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। जब टेबल में बैठ के वो समझाते थे तो सारे स्टूडेंट्स 180 लेक्चर थिएटर की 180 स्टूडेंट स्टन्ड हो जाते थे, ध्यान मग्न हो जाते थे कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं। और आज तक वो याद है एक एक कंसेप्ट्स फिजिक्स की, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से लेके आपके सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ों का इतना सिंप्लीफाइड वे में वो समझाते थे कि गसिपर्स, द बेस्ट टीचर्स आर द बेस्ट गसिपर्स। मानना पड़ेगा डायरेक्टर साहब को। और टीचर्स कम्युनिटी को भी मैं बता दूं कि आपने भी कंसेप्ट्स को इतना अच्छे तरह से समझ लीजिए, एनसीईआरटी की लाइन वाइज हर एक कंसेप्ट्स को इतना अच्छे तरह से समझ लीजिए कि आपको भी लगे कि आई कैन गसिप द मोमेंट आई स्पीक आउट,
मैं मुंह खोलते ही मैं गीता की ज्ञान जैसे आपको फिजिक्स की ज्ञान को बोल सकता हूँ। ऐसे आप टीचर बनना चाहिए। और हमारे स्टूडेंट को, हमारे न्यू जनरेशन को अगर हम गाइड करने की हिम्मत रखते हैं तो वी शुड बी द बेस्ट स्टोरी टेलर, बेस्ट गसीपर। जो गसिप कर सकता है वो कंसेप्ट दे सकता है। एक पॉलिटिकल साइंस की टीचर मेरे को याद आते हैं, वो कभी क्लासरूम में पढ़ाते नहीं थे ढंग से। वो हमेशा बच्चों को कॉरिडोर में पकड़ते थे, वॉक एंड टॉक। वो वॉक करते हुए, कॉरिडोर में वॉक करते हुए, स्कूल में घूमते हुए, कॉलोनियों में घूमते हुए, बच्चों को साथ लेते हुए ग्रुप में वो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा लेते थे, अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेते थे। बाकी टीचर जो क्लासरूम में रट्टा मार, जो सिलेबस कंप्लीशन वाले टीचर्स रोते रहते थे प्रिंसिपल ऑफिस में कि सिलेबस कंप्लीशन नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो रहा है, तब वो बोलते थे कि आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड। कब कंप्लीट किए? सारे कंसेप्ट, सारे फंडास और पॉलिटिकल साइंस की सारे डेफिनेशंस, सारे चीज को गप के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से सारे बच्चों को इतना अच्छे से ग्लू करके समझा देते थे कि बच्चों को कोई नोट लिखना नहीं पड़ता था, बच्चों को कोई एक्स्ट्रा समझना नहीं पड़ता था। सर की वॉक एंड टक, सर के साथ घूम लो एक बार 40 मिनट, आपको एक कंसेप्ट आ जाएगा, डेमोक्रेसी की हो या एरिस्टोक्रेसी की हो, कोई भी क्रेसी का हो। एम आई थ्रू? तो आप लोगों को यही चीज़ मैं बार बार कोशिश करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंटली लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंटली लीजिएगा। आपकी टीचर्स को रिस्पेक्टफुली सुनिएगा। आप 40 मिनट जो टीचर आपके प्रिपेयर करके आते हैं वो डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट को समझ के आए हैं क्लास में, तो उसको सुनिएगा। नोटिंग करने मत रह जाइए, नोट बनाने मत रह जाइए, आप लिखते हुए मत रह जाइए, आप उनके साथ जिएगा, उनको सुनिएगा, उनकी स्टोरी को ग्रेस्प करिएगा, समझिएगा। देन आप देखना आपकी स्टडी, आपकी एजुकेशन, आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एज ए स्टूडेंट कैसे बढ़ रहा है। आप मेरे को कमेंट में लिखिएगा, मेरे को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर अगर नहीं करें अभी तक। अगर न्यू हैं आप इसी चैनल में, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दिस इज़ द मोटिवेशन फॉर मी ऑल्सो टू गिव यू दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ एज ए सनातनी ज्ञान, साइंटिफिकली स्पिरिचुअल, साइंटिफिकली स्पिरिचुअल चैनल। अगर देखना है आपको तो स्पिरिचुअलिज्म को साइंटिफिकली समझने के लिए मेरा कोशिश है, और हर एक चीज़ को, हर एक फंडास को हम रिसर्च ओरिएंटेड करके यहाँ पेश करते हैं। आपको लगा होगा कि सर फिजिक्स की टीचर होते हुए आप गणेशा की स्तुति को बोल रहे हैं, कभी देवी का स्तुति बोल रहे हैं, कभी सूर्य की स्तुति बोल रहे हैं, कभी ब्रह्मा की स्तुति बोल रहे हैं। आप हैं क्या? बात समझने की कोशिश करिएगा। जब तक आप सनातनी ज्ञान को अंदरूनी नहीं ले सकते, नहीं समझ सकते, तो सनातनी ज्ञान जो भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है, उसको जब तक आप समझ नहीं सकते, एनर्जी अधिग्रहण करना, ग्रहण करना माँ देवी से, दुर्गा से, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता से, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सर की और एक बात मेरे को ये लेक्चर देते देते याद आ रहा है, ध्यान में आ रहा है कि बहुत सारे टीचर जो प्रिंसिपल ऑफिस में वाह लुटाते हैं, आई हैव कवर्ड अप द सिलेबस, माई सिलेबस इज कंप्लीटेड। तो सर ने बड़े अच्छे एक शब्द बोले, आप कवर कर दिए सिलेबस को, मतलब ढक दिए सिलेबस को, आप ढक दिए। दिस इज नॉट गुड। सिलेबस को कभी ढकिए मत, सिलेबस को अनफोल्ड करिएगा, सिलेबस को खोलिएगा। आपकी पढ़ाने के बाद अगर बच्चों को 10 क्वेश्चन पूछने का हिम्मत नहीं हो रहा है तो आप क्या पढ़ाएं जनाब? आप कैसे पढ़ाएं? एक कंसेप्ट अगर आप ले रहे हैं,
और एक कंसेप्ट अगर फिजिक्स की फॉर एग्जांपल ले रहे हैं और आप 40 मिनट पढ़ाने के बाद कोई बच्चा आपको पूछ ही नहीं रहा है, दैट मीन्स आप क्या पढ़ा लिए, आपने क्या पढ़ा लिए जो बच्चों ने सारी चीज समझ गए, साफ सुन गया, क्लास में किसी को बोलने का हिम्मत ही नहीं है। मतलब यही कंसेप्ट है आपकी, यही कंसेप्ट आप दे के जा रहे हैं 40 मिनट के बाद। कभी भी आप प्रिंसिपल ऑफिस में माई सिलेबस कवरेज कवरिंग अप, मेरा सिलेबस कवर हो गया, ये मत बोलिएगा। सर का ये वर्ड को भी मैं 101% तारीफ करता हूँ कि डोंट कवर अप योर सिलेबस, डोंट कवर योर सिलेबस। कवर का मतलब हिंदी में ट्रांसलेटरी मीनिंग उसका है कि ढांक देना, ढक देना। तो सिलेबस को ढक देते हैं क्या? सिलेबस को आप लेते हैं तो अनफोल्डिंग के लिए, आपने एक कंसेप्ट को पढ़ाते हैं तो अनफोल्डिंग करिएगा। हजारों क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में घुसना चाहिए कि आज सर ने पढ़ा के गए हैं तो इसकी मतलब क्या है, ये कंसेप्ट्स, ये जो चीज़ बोल रहे हैं क्लासरूम में, इसकी मतलब क्या है। तब तो आप एज ए टीचर सफल रहेंगे ज़िंदगी में, और तब तो आपके स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट सफल रहेंगे ज़िंदगी में टू एक्सेल अप। थैंक यू सो मच मेरे को सुनने के लिए। सनातनी ज्ञान प्रिवेल्स, साइंटिफिक वे में स्पिरिचुअलिज्म को प्रैक्टिस करिएगा और बी 100% साइंटिफिक एंड बी 100% स्पिरिचुअल। धार्मिक बनिए, संस्कारी बनिए, सनातनी बनिए, विज्ञानी बनिए, लेकिन आप विज्ञान और आपके रिलीजन को साथ में लेके चलिएगा, क्योंकि विज्ञान और धर्म कोई अलग चीज़ नहीं है। जिस दिन धर्म और विज्ञान को एक साथ हम एक ही प्लेटफॉर्म में समझ जाएंगे, उसी दिन हमारा लास्ट लेसन डिलीवर्ड होगा, उसी दिन हमारा लास्ट लेसन डिलीवर्ड होगा। अहम, जो चीज़ आप सीख रहे थे, सीखने की कोशिश कर रहे थे, जो चीज़ आप आहरण करने की कोशिश कर रहे थे, वही आपको मिल जाएगा इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी से। थैंक यू सो मच ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं सुने तो बार बार इसको सुनिएगा। और आपकी नया साल का मुबारक, आपने नया एकेडमिक सेशन शुरू कर रहे हैं। सारे बच्चों को मेरा ब्लेसिंग्स, सारे बच्चों को मेरा प्रार्थना, सारे बच्चों को मेरा महत्वाकांक्षी गोल सेटिंग कि आपने एक से एक कंसेप्ट्स को आप तोड़ते जाइए, फोड़ते जाइए, कम्प्लेक्स टू कम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट करते जाइए, समझते जाइए, और बड़ी से बड़ी आपकी गोल रखिएगा। APJ अब्दुल कलाम की एक अच्छे स्टेटमेंट से मैं आपकी ये वक्तव्य को एंड अप करूँगा कि टू ड्रीम लो इज़ ए क्राइम, टू ड्रीम लो इज़ ए क्राइम। अपने आप कोई छोटा सपना मत देखिएगा, सपना ऐसे देखिए जो बहुत बड़ा हो। तो वो सपना अचीव ना हो भी तो आप गिरेंगे भी तो कोई छोटा सपना में नहीं गिरेंगे। आप सूर्य की सपना देखेंगे, सूर्यवेदी सपना देखेंगे तो कम से कम चांद में तो गिरेंगे, पृथ्वी में नहीं लौटेंगे आप समझ रहे हैं मेरे को क्या बोल रहा हूँ। APJ अब्दुल कलाम की स्टेटमेंट को भी ध्यान रखिएगा। और हैप्पी स्टूडेंटशिप, हैप्पी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 9 to 12th में जो टेक्स्ट बुक्स आपको रिलीज हो रहा है, रिलीज होने वाला है वेरी रिसेंटली, उस सब को लाइन वाइज पढ़िएगा, NCERT बुक्स को लाइन वाइज पढ़िएगा, कंसेप्ट्स को चैलेंजिंगली लीजिएगा मेरे तरफ से। कोई भी कंसेप्ट अगर एक दिन में समझ नहीं आ रहा है, 10 दिन तक उसको पढ़िएगा, लेकिन कंसेप्ट्स एक बार लेने के बाद दोबारा उसको पढ़ने की नौबत ही नहीं आएगा, बिकॉज यू कैन अप्लाई इट डायरेक्टली। चाहे HOTS क्वेश्चन हो, चाहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आपने आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपने आराम से उसको क्रैक कर सकते हैं टू द एडवांस लेवल ऑफ IIT JEE ऑल्सो। थैंक यू सो मच। वीडियो लंबा होने से पहले धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।